हेलो बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस ऑफिसर जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66। मेरी माँ जो 66 एज की है, उम्र की है। कमला दास। और इसकी पोएट कौन है बच्चों? कमला दास है, जो कि इंडियन इंग्लिश पोएट रही है और उनका केरला में जन्म हुआ था। माधवीकुट्टी उनका पेन नेम था। तो बच्चों, इस पोएम में जो पोएट है उसने क्या है, एक मदर और डॉटर उनकी उसके रिलेशनशिप को शो किया है। तो इसमें जो पोएट होती है वो उसकी माँ है, वो क्या है, एज हो चुकी है, उनकी उम्र बढ़ चुकी है। तो वो उसके बारे में क्या फील करती है कि उसकी माँ थोड़े दिनों में उसको छोड़ के जा सकती है, तो उसको वो सेपरेशन की फीलिंग आती है, तो वो उसमें शो कर रही है। तो अब ये फील करती है कि उसकी माँ को अब स्नेह की, उसके लगाव की अब उसको जरूरत है। तो लेट्स रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो बच्चों, इसमें सीन क्या है कि इसमें सीन ये है कि जो पोएट है वो एक कार को ड्राइव करके कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और साथ में उसकी मदर उसमें कार में बैठी हुई है। तो वो बता रही है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह जब वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के घर से क्या है, कोचिंग की तरफ ड्राइव करके जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो उस समय उन्होंने क्या देखा कि उस समय कार में उसके पास में उसकी माँ बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। और जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उस समय उसकी माँ को क्या है, हल्की नींद आई हुई थी। तो क्या बता रही है, डोज ओपन माउथ। तो डोज उस समय उनको थोड़ी नींद आई हुई थी, वो झपकी ले रही थी। तो डोज का यहाँ पे क्या होगा, झपकी लेना या ऊंघना। ओपन माउथ, और उसकी मदर का फेस उस समय क्या है, मुंह क्या है, एकदम खुला हुआ था। जब जो नींद आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता, अपना मुंह खुला रहता है। ये क्या है, उस समय उसकी माँ की भी ये कंडीशन थी, वो एकदम ऊँघ रही थी, झपकी ले रही थी और उनका मुंह उस टाइम खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। एसन क्या होता है बच्चों, एस जो कि राख होती है। तो उनके मदर का फेस कैसे था, एक राख के समान, मतलब मुरझाया हुआ सा था। तो यहाँ पे एसन का मतलब हो गया पीला पड़ा हुआ था। तो राख के जैसे ग्रे कलर का पीला पड़ा हुआ। तो एसन मतलब राख की तरह। तो राख में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, वैसे ही उनके चेहरे में कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो मुरझाया हुआ सा था, झुर्रियों से भरा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है बच्चों, डेड बॉडी, जो मृत शरीर होता है उसके जैसे। तो कॉर्पस क्या हो गया, डेड बॉडी, शव। तो वो बता रही है कि उसकी माँ सोई हुई थी और उनकी एज 66 हो गई थी। तो वो क्या है, ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई लाश पड़ी हुई हो, क्योंकि उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था और एकदम वो नींद में ऐसे लग रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो उस समय जो पोइट है वो क्या फील करती है, रियलाइज करती है, मतलब महसूस करती है, फील करती है। तो उसको एकदम दुख महसूस होता है, कि उसको ये फील होता है कि थोड़े दिन बाद में उसका अपनी मदर से सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ अभी एज हो चुकी है, उसको छोड़ के कभी भी जा सकती है। तो वो अपनी मदर के लिए थोड़ा दुख महसूस करती है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. तभी उसकी माँ सोई हुई है, तो वो उसके बारे में फिर दुख महसूस करती है कि उसकी माँ जैसे दिखती है वो उतनी ही बुढ़ी हो गई है। मतलब वो 66 एज की हो भी गई है और वो वैसे ही उसका शरीर भी क्या है, 66 एज में जैसे हो जाता है, मुरझाया हुआ सा, पीलापन सा लिए हुए, कमजोर सा, वैसा शरीर उनका हो गया है। तो इन लाइनों में बच्चों वो पोएट अपनी मदर के लिए क्या है, एकदम दुख महसूस करती है कि उनकी वृद्धावस्था के कारण अब ये कमजोर हो गई है, उनको इसकी स्पेशल केयर की जरूरत है। तो इस प्रकार मन में उन्हें थोड़ा दुख महसूस होता है। पुट दैट थॉट अवे। फिर वो जल्दी क्या करती है, सून मतलब जल्दी,
तो फिर वो जल्दी क्या उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, कहीं उसकी मदर उसको छोड़ के ना चली जाए, तो ये नेगेटिविटी को वो जल्दी इस थॉट को, विचार को क्या पुट अवे कर देती है। पुट अवे करना मतलब दूर करना, तो उस थॉट को जल्दी दूर करती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर वो कार को ड्राइव करते समय क्या अपनी मदर को फील नहीं करवाती है कि क्या उसके बारे में वो क्या फील कर रही है, और उसी समय क्या है कार के बाहर की तरफ देखने लग जाती है। फिर स्प्रिंटिंग क्या होता है बच्चों? स्प्रिंटिंग होता है जब हम कोई भी कार या गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं वो साथ में क्या लगती हैं, जैसे पीछे की तरफ दौड़ रही हो। तो स्प्रिंटिंग होता है रन फास्ट, तेज दौड़ना। स्प्रिंटिंग क्या हो गया? तेज दौड़ना। तो वो बाहर की तरफ देखती है तो उसको क्या लगता है कि जैसे युवा पौधे हैं, अच्छे पौधे हैं, वो क्या है तेज दौड़ के पीछे की तरफ जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब क्या होता है? हैप्पी। और जो बच्चे हैं वो एकदम लाइफ से भरे हुए हैं, खुश हैं, तो खुशी पूर्वक क्या है मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो खुशी से भरे हुए चेहरों के बच्चे हैं वो क्या है स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर दौड़कर आ रहे हैं। स्पीलिंग क्या होता है बच्चों? बिखेरना। जैसे कोई गिलास में पानी है उसमें आपने उछाल दिया तो स्पीलिंग होगा बिखेरना, या फिर मूविंग आउट, बाहर की तरफ आना या बिखेरना। तो वो बच्चे उस समय उसने देखा कि जो पेड़ हैं वो तेज पीछे की तरफ दौड़ के जा रहे हैं, और बच्चे खुशी पूर्वक क्या है अपने घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और इस प्रकार वो क्या है फिर वो एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट है जो वहां पे पहुंच जाती है और वहां पर सिक्योरिटी उनको चेक करती है। Standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो बच्चों दोनों मदर और डॉटर क्या एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, वहां पे उनकी सिक्योरिटी चेक हो जाती है। उस समय वो पोइट बताती है कि वो दूसरी जगह जब कोचीन एयरपोर्ट पे छोड़ के अपनी मदर को उसी स्थान पे छोड़ के अगली दूसरी जगह जा रही थी, तो वो बताती है कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उस समय उसकी मदर है वो उससे कुछ यार्ड्स की दूरी पर ही खड़ी हुई थी। तो यार्ड्स यहाँ पे बच्चों क्या होता है डिस्टेंस मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है। यार्ड्स मतलब गज, गज बोलते हैं। तो वो अपनी उसकी मदर उस समय क्या है जब वो उसको बाय करके जा रही थी तो उस समय क्या है कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब वो जा रही थी तो उसने क्या देखा एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा। वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और उसकी माँ का फेस उस समय कैसे दिखाई दे रहा था एकदम वेन था, मतलब कलरलेस था, रंगहीन। वेन यहाँ पे क्या हो गया रंगहीन, कलरलेस। और पेल मतलब एकदम पीला सा पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ, पीला मतलब यहाँ पे क्या है मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। तो वो बताते हैं कि जब मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा तो उनका चेहरा एकदम रंगहीन सा, मुरझाया हुआ सा था। कैसे? एज ए लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे किससे कंपेयर कर रही है अपनी माँ के फेस को? विंटर्स मून मतलब सर्दियों के चंद्रमा की तरह। तो उनकी माँ का चेहरा भी क्या एकदम सर्दियों के चंद्रमा की तरह मुरझाया हुआ था। तो सर्दियों का चंद्रमा एकदम डल सा, ब्राइटलेस सा था, तो वैसा ही उसकी माँ का चेहरा था। तो बच्चों फर्स्ट स्टेंस में उसने अपनी माँ के फेस को किससे कंपेयर किया था? कहा था कि एसन लाइक ए कॉर्पस, मतलब सब के समान, जिसके मतलब राख सा बना हुआ था। तो फर्स्ट स्टेंस में उसने अपनी माँ के फेस को कंपेयर किया था एक कॉर्पस से, सबसे लास्ट से। और यहाँ पे वो फिर से कंपेयर कर रही है विंटर्स मून से, सर्दियों के चंद्रमा के जैसे, जैसे वो कलरहीन हो, कलरलेस हो और ब्राइटलेस हो ऐसा। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया क्या? दैट ओल्ड फेमिलियर एक,
फेमिलियर मतलब कोई जाना पहचाना हो, परिचित। एक मतलब दुख या दर्द। तो जब उसने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा जो झुर्रियों से भरा हुआ था, मुरझाया हुआ सा था, तो उसको वही पुराना दुख दर्द फिर से जाना पहचाना दुख है वो महसूस हुआ। वो क्या था? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। तो चाइल्डहुड्स फियर क्या होता है बच्चों? हमें भी होता है। हम भी जब छोटे थे तो हमें हमेशा ये डर रहता था कि अपने पेरेंट्स उनको कुछ हो ना जाए, कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाए। अगर वो छोड़ के चले गए तो हम इस दुनिया में कैसे रहेंगे? तो सभी को अपने बचपन में ये फियर रहता है। तो वैसा ही चाइल्डहुड फियर उसको आज फिर से महसूस हो रहा था अपनी मदर के लिए। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन उसके अंदर ये भावनाएं उठ रही थी कि अब तो मैं अपनी मदर को छोड़ के जा रही हूँ, अगली बार ये मेरे को पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ऐसे उसके अंदर क्या है, फीलिंग्स उठ रही थी। लेकिन ये सब बातें उसने अपनी माँ को नहीं बताई। उसने अपने इमोशंस को क्या कंट्रोल कर लिया था। और क्या कहती है? बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। लेकिन मैंने क्या कहा कि अम्मा फिर से मिलेंगे। तो एक बात मैंने उनसे कही कि अम्मा हम जल्दी फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वो बताती है कि मैंने सिर्फ क्या किया, अपनी माँ की तरफ मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराती रही मैं, ताकि उनको अच्छा फील हो। और उसने अपने मदर के प्रति अपनी चिंता, जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, उनको छिपाया, उनके सामने बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया और सिर्फ वो मुस्कुराती रही ताकि उनको अच्छा फील हो। तो इस प्रकार जैसे कि वो ड्राइव करके गई और ये उसकी मदर मान लो, सपोज करते हैं वो क्या है 66 एज की है, और इसमें उस अपनी मदर के लिए एक डॉटर ने अपने फीलिंग्स को शो किया है। तो आई होप बच्चों ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से इसको लर्न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू।